गणित ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हेलो, आज हम 3D शेप एंड 2D शेप्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके पार्ट 1 सर्च करके देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर इज टू बी पेंटेड ऑन ऑल साइड्स। सारी साइडें बोली गई है। एक जो 3D शेप में जो क्यूबॉइड होता है या क्यूब होता है, उनकी कितनी साइड्स होती है? 6 साइड होती है। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या आता है? 2LB + BH + HL। ठीक है। यहाँ पर 2L हमारा कितना है? L हमारा तो L है। ब्रेथ हमारी 8 है। फिर उसके बाद ब्रेथ लेंगे। हाइट आपकी 6 दे रखी है। फिर हाइट 6 लेंगे और लेंथ 12 लेंगे। आंसर आएगा 296, 48 प्लस में 72। इन तीनों का प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 216 बनेगा। 2 × 216 कितना बना? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी था। ये जो सीरीज़ है ये तुम्हारी 10th क्लास में भी जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प करेगा बेसिक समझने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी 10th क्लास की और अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन उसमें दिखा अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल कॉन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर कोई शेप दी हुई है और उसके या तो मुझे छोटे शेप बनाने हैं या कोई भी शेप है उसका मुझे अब स्क्वायर बनाना है, तो हमेशा याद रखना ज़रूरी नहीं कि बड़े वाले का एरिया छोटे वाले एरिया के बराबर हो। ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम होता है। अगर बड़े से छोटा बनाया, चाहे कैसा भी शेप बनाया है, चाहे सर्कल से मैंने स्क्वायर बनाया हो, कोन बनाया हो, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। बड़े वाले का छोटे वाले के टोटल के बराबर ही रहेगा। तो इसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चन है। एक स्फीयर है जिसको मैंने मेल्ट करके कोन बनाया है। हर किसी का रेडियस और हाइट इतना है, तो बताओ नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ध्यान से समझना सब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? फॉर्मूला 4/3 πr³। ठीक है। अब 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 की क्यूब। 4/3 पाई 3.5 क्यूब है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 3.5 इंटू में 3.5, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 42.875। अब देखो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद फिर हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करने का 171.5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पीछे 2 जीरो और बच रहे थे, ये आंसर बच रहा था पीछे, तो वो 2 जीरो पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट आती है, उसके बाद कोई भी जीरो आते हैं और उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आती, सिर्फ 0 आते हैं, तो सारे जीरो हम हटा देते हैं। तो आंसर आपका इतना बचा। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, पाई आपका साथ में था, ये आपका कैंसिल आउट होके बचा कितना? 57.166 आ रहा है पाई। तो इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 57.17 पाई सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है। आगे देखिए, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। एक कोन का वॉल्यूम कितना है तुम्हारा? फॉर्मूला होता है 1/3 πr² का। 1/3 पाई, रेडियस आपका क्या दे रखा है? आपका 3.5।
स्क्वायर हाइट आपकी एक कोन की 3 दे रखी है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 12.25, पीछे लिख देंगे 12.25 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक कोन की वैल्यू आ गई और ये टोटल वैल्यू स्पेयर की आएगी। हम निकालेंगे नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फॉर्म आंसर क्या आया था 57.17 पाई, इसका आया था 12.25 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे गया नीचे 100 आया, यहाँ से कटा ऊपर 100 आया, 100 से 100 कैंसिल। इसको आप 12.25 का अगर प्रॉपर डिवाइड करके देखोगे तो आंसर आपका 4.66 के अप्रोक्स आएगा। तो हम इसको 7 बना सकते हैं, 7 अप्रोक्स लिख देंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स बोले हैं, तो देखो 4.67 तो प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो हम यानी 4 कोन प्रॉपर बनेंगे। तो आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ कोन्स का, पॉइंट में तो हम बताएं 4 कोन्स बनेंगे। कितने बनेंगे 4 कोन। अगर ये पूरी वैल्यू आती तो हम यहाँ पे 5 लिखते या 6 कुछ और, यहाँ पे 4 पॉइंट आया है तो पॉइंट के बाद वाले तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि काउंटिंग पूछी है। तो यहाँ पे 4 आंसर आएगा कि 4 कोन बनेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, एक टॉय है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.7 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक टॉय है जो कोन की शेप का है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन, कोन और वो माउंटेड है, यानी किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। अब इन्होंने बोल रखा है टोटल हाइट 15 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल हाइट आपकी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब बताओ, यहाँ पे रेडियस दे रखा है 3.5, रेडियस ये भी है और ये भी है। हेमिस्फीयर की जितनी हाइट है वो उसका रेडियस ही होगा, तो रेडियस है 3.5, तो कोन की हाइट क्या निकलेगी, टोटल हाइट में से अगर मैं रेडियस माइनस कर दूंगी तो कोन की हाइट निकलेगी। ऐसा सेम क्वेश्चन ऐसा एनसीईआरटी में है, जो भी बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे कितना आ गया 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद दे रखा है हाइट ऑफ द कोन, हाइट हमारी कितनी है 15.5 माइनस में 3.5 जो मैंने अभी आपको बताया 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, अब हमें स्लैंट हाइट क्यों निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर बोला सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में एल का यूज़ होता है यानी स्लैंट हाइट का, तो हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये आपको गिवन नहीं है, आपको निकालना है। आपको मैंने रिलेशन बताया था ना इन तीनों में, एल इक्वल टू h² प्लस r² होता है, तो एल हमें निकालना है। एच हमें कितना गिवन है, हाइट हमें गिवन है 12 और रेडियस देखो 3.5 का मतलब क्या होता है 3.5 इधर हटा दो 10 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 जा 5 2 जा, तो 7/2 लिख देते हो, इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने में। 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, ये आपका 4 आएगा। अंडर रूट दोनों के नीचे एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 576 प्लस 49, इसको सॉल्व करो, ऊपर आएगा 625, नीचे 4 आएगा, पूरे के नीचे 4 रूट से हटेगा 2 का है और 625 25 का, तो ये आपकी वैल्यू आ गई एल की, ठीक है। हम निकालेंगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल फॉर्मूला होता है
आपका पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। कुछ गिवन नहीं होता तो मैंने आपको बताया था 22/7 रखते हैं। आर आपका 7/2 है। रेट एल हमने अभी निकाला 25/2 सेंटीमीटर। अभी इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 275 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करो, ये 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी हमने कोन का निकाला है। अभी आपने डाउट होगा कि यहाँ पे मैंने कर्व ही क्यों लगाया है। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक कोन है जो उसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर, तो हमें ये वाला हिस्सा दिया है ना, अंदर का सर्कल तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दोनों चीज़ जुड़ चुकी है, तो हम ये वाला रखेंगे। अगर हमने अंदर का सर्कल यानी अलग से सर्कल भी कैलकुलेट करा तो डबलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर में तो ये चीज़ कैलकुलेट होगी। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सेम अभी मैंने चीज़ बताई, जैसे कोन है, ये चीज़ ये पूरी जुड़ चुकी है, तो हम ये हिस्सा और ये हिस्सा निकालेंगे। तो सेम इसका भी क्या लगेगा? कर्व लगेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। फॉर्मूला है 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 7/2 दोनों के लिए सेम दे रखी है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर है और गिवन भी है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, यहाँ से गया 11, ये आपका आया आंसर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्योंकि ये टॉय था जिसकी शेप कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बनी है, तो ये 137.5 प्लस में 77, आपका आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे याद रखना कर्व कब लगेगा और तुम्हारा टोटल कब लगेगा। सपोज करो यहाँ पे कोई हेमिस्फीयर है और इन्होंने बोल रखा है ये क्लोज है, ये बंद है, जैसे कोई लकड़ी है, ये बंद रहता है, यहाँ से ये हिस्सा भी बंद रहता है, तब यहाँ पर टोटल लगता है। क्या लगता है? टोटल। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर एक कोन है और नीचे ये है, अब ये हिस्सा तो हट ही चुका है, ये कोई चीज़ बंद है, अंदर से हो सकता है ये खोखला हो, तो ये चीज़ तो हमें दिख नहीं रही, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। जब हमें सिर्फ ये हिस्सा निकालना होता है, अंदर का सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या लगाते हैं? कर्व। और कोन में भी सेम, नीचे के सर्कल की हमें नीड नहीं है, तो ऊपर क्या लगा? सिर्फ कर्व लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको बोला गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा समझना है। 2 क्यूब है, क्यूब क्या होते हैं? जिसकी तीनों साइड यानी हाइट, लेंथ और ब्रेथ सब सेम होती है। 2 क्यूब को जोड़ा गया है, दो क्यूब को ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, अब 2 क्यूब जब जोड़ दिया है तो ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है ये दोनों तो सेम रहेगी, लेकिन जो हाइट है ये बढ़ जाएगी। ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर मैं इसको सीधा ऐसे रखूँगी तो सीधा रखने पर क्या होगी? ये हाइट का काम करेगी ना, तो आप इसको हाइट भी बोल सकते हो, लेंथ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। एक डिजिट आपकी 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। एक 2 है, ये भी 2 है, यानी 2, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और एक आपकी 8 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइज अब देखो मैंने यहाँ पर 8 इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देख रखा है, लेकिन आपको अभी मैं सॉल्विंग करके बताती हूँ कि मेरा 4 कैसे आया। ठीक है, तो 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है 64, ए क्यूब 64 का अगर मैं फैक्टर बनाऊंगी तो देखो ऐसे फैक्टर बनते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 3 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। किस किस के बने? 4 के। किसके बने? 4 4 के। आप बना सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएंगे? 4 × 4 × 4 लिख सकती हूँ मैं,
तो यहाँ पर ए 3 4 की पावर 3 हो जाएगी, पावर से पावर कैंसिल, तो ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा मेरा ये 4 आंसर कैसे आया। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी। अगर सपोज करें यहाँ पे 4 है तो ये टोटल अगर जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, एक साइड आपकी 8 बन जाएगी। तो अगर मैं इसको हाइट मान लूँ तो ये एक्चुअल में क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होता है, ये हर साइड सेम नहीं होती। तो क्यूबॉइड क्योंकि अब ये स्क्वायर से क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि दोनों स्क्वायर हमने जोड़ दिए। अब इसकी देखो हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाएंगे, क्योंकि इस बार दोनों जुड़ चुके हैं। इन्होंने बोला है ना कि दोनों को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या था, 2LB + BH + HL। L हमारा कितना है, 4, इंटू में ब्रेथ भी 4 है, 4 इंटू में हाइट आपकी 8 है, प्लस हाइट इंटू में 4, 4 4 16 प्लस में 32 प्लस में 32 आपके 32 और 64, 2 इंटू में 80, यहाँ पे आंसर है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में हम NCERT के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।